तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। यीशु का ठट्टा करने के बाद सैनिक उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने उस क्रूस को उसी से उठवाया जिस पर उसे मारना था। वे सैनिक यीशु को उस स्थान पर लेकर आए जो खोपड़ी कहलाता है और उसके हाथों और पैरों को क्रूस पर ठोक दिया। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उससे सिर के ऊपर क्रूस पर एक तख्ती को भी टांग दिया। उस पर लिखा था, यहूदियों का राजा। पिलातुस ने उनसे यही लिखने के लिए कहा था। तब सैनिकों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उस भविष्यवाणी को पूरी किया जो कहती थी, उन्होंने मेरे वस्त्रों को आपस में बांट लिया और मेरे कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली। वहाँ पर 2 डाकू भी थे जिनको सैनिकों ने उसी समय कर क्रूस पर चढ़ाया था। उन्होंने उनको यीशु की दोनों तरफ क्रूस पर चढ़ाया था। उनमें से एक डाकू ने यीशु का मजाक उड़ाया, परंतु दूसरे ने कहा, क्या तू नहीं डरता कि परमेश्वर तुझे दंड देगा? हम बहुत से बुरे कामों को करने के दोषी हैं, परंतु यह मनुष्य निर्दोष है। फिर उसने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो कृपया मुझे याद रखना। यीशु ने जवाब दिया, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तब यहूदी अगुवे और भीड़ के अन्य लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस के नीचे उतरा और स्वयं को बचा ले, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। तब उस संपूर्ण देश का आकाश पूरी तरह से काला हो गया। भले ही वह दिन के मध्यम का समय था, यह दोपहर के समय काला हुआ था और 3 घंटे तक ऐसा ही रहा। तब यीशु ने पुकार कर कहा, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तब उसने अपने सिर को झुकाया और अपने प्राण को त्याग दिया। जब वह मरा तो एक भूकंप आया। वो बड़ा पर्दा जो परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों को अलग करता था, ऊपर से नीचे की ओर फटकर 2 भाग हो गए। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने लोगों के लिए परमेश्वर के पास आने का मार्ग खोल दिया। जब यीशु की निगरानी करने वाले एक सैनिक ने जो कुछ हुआ था वह सब देखा तो उसने कहा, निश्चित रूप से यह मनुष्य निर्दोष था, यह परमेश्वर का पुत्र है। तब यूसुफ और निकोदेमुस नाम के 2 यहूदी अगुवे आए। वे विश्वास करते थे कि यीशु ही मसीह था। उन्होंने पिलातुस से यीशु के शरीर को मांगा। उन्होंने उसके शरीर को कपड़े में लिपटा। तब वे उसे एक चट्टान में से काटकर बनाई गई कब्र में ले गए और उसके भीतर रख दिया। तब उन्होंने उस कब्र के द्वार को बंद करने के लिए एक बड़े पत्थर को लुढ़का दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाता है। सैनिकों के द्वारा यीशु को क्रूस पर चढ़ा देने के बाद यहूदी अगुओं ने पिलातुस से कहा, उस झूठे यीशु ने कहा था कि वह 3 दिनों के बाद मरे हुए में से जी उठेगा। किसी को यह निश्चित करने के लिए कब्र की निगरानी करनी होगी कि उसके चेले उसके शरीर को चुरा कर न ले जाए। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे कहेंगे
कि वह मरे हुए में से जी उठा है। पिलातुस ने कहा, कुछ सैनिकों को ले आओ और जैसे तुम कर सको वैसे कब्र की निगरानी करो। इसलिए उन्होंने उस कब्र के प्रवेश द्वार के पत्थर पर एक मोहर लगा दी। उन्होंने यह निश्चित करने के लिए वह सैनिक को भी बैठा दिया कि कोई भी उसके शरीर को चुरा न सके। यीशु के मरने के बाद का दिन सप्ताह का दिन था। कोई भी सप्ताह के दिन काम नहीं कर सकता था, इसलिए यीशु का कोई भी मित्र कब्र पर नहीं आया था। परंतु सप्ताह के बाद के दिन सुबह बहुत भोर को कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर जाने के लिए तैयार हुई। वे उसके शरीर पर और भी मसाला को लगाना चाहती थी। उन स्त्रियों के पहुंचने से पहले कब्र पर एक बड़ा भूकंप हुआ। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया जो कब्र के प्रवेश द्वार को बंद किए हुए था और उस पर बैठ गया। यह स्वर्गदूत उजियाले के समान चमक रहा था। कब्र पर जो सैनिक थे उन्होंने उसे देखा। वे इतना डर गए थे कि मूर्तों के समान भूमि पर गिर गए। जब वे स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, यीशु यहाँ नहीं है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था कि वह जी उठेगा। कब्र में खोजो और देखो। उन स्त्रियों ने कब्र के भीतर और जहाँ यीशु का शरीर रखा हुआ था वहाँ खोज की और देखा, उसका शरीर वहाँ नहीं था। तब उस स्वर्गदूत ने उस स्त्रियों से कहा, जाकर उसके चेलों को बताओ, यीशु मरे हुए में से जी उठा है और वो तुम्हारे आगे आगे गलील को जाएगा। वे स्त्रियां अचंभित हुई और बहुत आनंदित हुई। वे चेलों को यह शुभ संदेश सुनाने के लिए दौड़ी। जब वे स्त्रियां चेलों के यह शुभ संदेश बताने के लिए अपने मार्ग पर थी तो यीशु उन पर प्रकट हुआ। वे उसके पैरों पर गिर पड़ी। तब यीशु ने कहा, मत डरो, जाकर मेरे चेलों से गलील जाने को कहो। वे वहाँ मुझे दिखेंगे। तो इस प्रकार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और यीशु मसीह को तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं। सबको जय मसीह।